हाय फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, किसी पॉइंट P पर पॉइंट चार्ज Q के वजह से हमको पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट का क्या एक्चुअल मीनिंग है जो हम डिराइव करने जा रहे हैं, तो हमको जानना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो कहने का मतलब है कि ये पॉइंट चार्ज प्लस Q जो O पर सिचुएटेड है, उसके फील्ड में कोई पॉइंट P है जहां पे हमको पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल होता क्या है? तो डियर फ्रेंड्स, पोटेंशियल इस पॉइंट पर का लेबल है। जैसे कहा जाए कि P पर का पोटेंशियल V वोल्ट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डियर फ्रेंड्स कि अगर इस P पर 1 कूलम चार्ज आकर के बैठेगा तो उस पर एनर्जी V जूल होगा। आप कहीं जा रहे हैं और ऑटो हायर करते हैं। अब ऑटो से जब आप उस जगह का पूछते हैं रेट, तो वो बतलाता है कि हम 10 रुपया लेंगे। मतलब क्या कि वो पर आदमी 10 रुपया लेगा। ओके, तो अगर उस जगह पे एक आदमी जाए तो 10 रुपया पे करेगा, 2 आदमी जाए तो 20 रुपीज पे करेगा, 3 आदमी जाए तो 30 रुपीज पे करेगा। तो ये एक लेबल जो रेट फिक्स हुआ है कि किसी पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज आकर के अगर बैठता है तो उस पर एनर्जी भी जूल होगा। तो अगर उस पॉइंट पर Q कूलम चार्ज होगा तो चार्ज पर एनर्जी Q भी जूल हो जाएगा। आज इसी को हम डिटरमाइन करेंगे कि किसी चार्ज के फील्ड में कोई पॉइंट P है तो उस पर क्या पोटेंशियल होगा। मान लिया एक पॉइंट चार्ज प्लस Q है जो O पर सिचुएटेड है। प्लस Q के फील्ड में पॉइंट P है, तो पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल निकालना है। पॉइंट P को हम लोग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहते हैं। O से P का डिस्टेंस हम R मान लिए हैं। ओके, अब यहां पे डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर होता है। इंटेंसिटी जो है डियर फ्रेंड्स R पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब E वैरी करेगा R के रिस्पेक्ट में, यानी पॉइंट चार्ज से किसी पॉइंट का पोजीशन अगर चेंज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी चेंज करेगा। मतलब ये केस है वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है, तो फोर्स इक्वल्स टू चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब ये वेरिएबल है तो फोर्स वेरिएबल है, तो वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स। तो जब भी ये सिचुएशन आए तो आप पहले सोर्स चार्ज से x दूरी पर जाकर के कोई पॉइंट A लीजिए। ओके, तो हम सोर्स चार्ज प्लस Q से x दूरी पर जाके कोई पॉइंट A लिए। क्लियर हुआ? अब A पर इंटेंसिटी क्या होगा डियर फ्रेंड्स ड्यू टू प्लस Q चार्ज? तो इंटेंसिटी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो कूलम्स लॉ यूज होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ओवर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पॉइंट चार्ज जो कि x है। ओके, स्क्वायर। अब पोटेंशियल का डेफिनेशन याद कीजिए। 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से
जिस लोकेशन पर पोटेंशियल ज्ञात करना है उस लोकेशन तक डिस्प्लेस करने में जो काम होगा, तो ये वेरिएबल फोर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, W बराबर F टाइम्स S, ऐसे ही हम लोग नहीं लगा सकते F डॉट S, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन अंडर कांस्टेंट फोर्स, और हम लोग को लगाना वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स। तो इस सिचुएशन में फोर्स को हमको कांस्टेंट करना होगा। तो हम लोग फोर्स को कब कांस्टेंट करेंगे, ए से बी तक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम चार्ज को देते हैं। क्लियर हुआ? ए से बी तक हम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, इतना स्मॉल कि ए पर और बी पर इंटेंसिटी अप्रॉक्स सेम कंसीडर करते हैं। तो अब इस सिचुएशन में आपका ए और बी पर इंटेंसिटी सेम है, यानी फोर्स कांस्टेंट है ए से बी तक में, तो हम लोग W बराबर F डॉट एस लगा सकते हैं। सर आप F डॉट एस बोल रहे हैं बट यहां पर तो E है, तो अगर Q कूलाम चार्ज रहता पोटेंशियल यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यकीन मानिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगता है उसी को तो इंटेंसिटी कहते हैं। ओके, तो ए पर मान लेते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो यूनिट पॉजिटिव अगर Q चार्ज रहता तो उस पर फोर्स लगता QE, इसको हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन टेस्ट चार्ज Q बराबर 1 है, तो Q बराबर 1 रखेंगे तो F और E आपस में सेम हो जाएगा, इस वजह से हम लोग E रख रहे हैं। ओके, तो वर्क डन बराबर फोर्स, E जो है फोर्स यानी फोर्स ऑन 1 कूलाम टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, तो A से B तक डिस्प्लेसमेंट, यहां पे कांस्टेंट फोर्स का केस आ गया। अब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये प्लस इस प्लस को किधर रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट एक्सटर्नल एजेंट किधर दे रहा है डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ओके, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये E है, दोनों के बीच का एंगल, तो वेक्टर, दो वेक्टर है, ये वेक्टर dx है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। ओके, तो cos 180, और cos 180 का वैल्यू -1 होता है। ओके, तो cos 180 का वैल्यू -1, E डॉट dx की जगह E dx, cos 180 का -1। E का वैल्यू हम लोग ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, वो वैल्यू को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिए E के वैल्यू को। अब हमारे पास इतना वर्क डन आया, कहां से कहां, A से B तक डिस्प्लेस करने में, तो इतना सा वर्क डन। लेकिन हमको क्या चाहिए, पहला यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो कि ले लिए, इसीलिए तो हम E लिए, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये dx डिस्प्लेसमेंट था, तो x जब ये ए पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, हम लोग को वर्क डन A से B नहीं निकालना है, हम लोग को इंफिनिटी से P निकालना है। तो A इनिशियल पोजीशन इंफिनिटी में होना चाहिए, फाइनल पोजीशन P में, यानी x यहां पर वेरी कर रहा है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन इंफिनिटी टू फाइनल पोजीशन एट पॉइंट P हुज पोजीशन इज R। यहां पर जो आपका dx है, बोल रहा है इंटीग्रेशन आपका x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। इंटीग्रेशन का मतलब ऐसा छोटा छोटा वर्क डन, ऐसा जो आप छोटा छोटा वर्क डन किए उसको इंफिनिटी से ऐड करते हुए आना है और P तक ऐड करना, तो इतना वर्क डन। तो वैसा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी को जोड़ने का नाम ही इंटीग्रेशन है, क्योंकि हमें पॉइंट P का पोटेंशियल ज्ञात करना है, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक डिस्प्लेस करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है चार्ज के इनिशियल पोजीशन इंफिनिटी टू चार्ज का फाइनल पोजीशन x बराबर r तक लेना होगा। अब यहां पे -1/4πε0 और q कांस्टेंट है, dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है, x वाला चीज अंदर रहेगा, तो x वाली चीज को 1/x² को हम x का पावर -2 लिख दिए, जो कांस्टेंट था बाहर निकाल दिए। अब इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर n का इंटीग्रेशन डियर फ्रेंड्स x टू द पावर n+1 ओवर n+1 होता है। तो यहां पे n की जगह -2 है, तो -2 + 1 यानी -1 यहां पे शॉर्ट हो गया,
एक्स का पावर -1 ओवर -1। इसी फॉर्मूला में n के जगह -2 रख दो तो यहां हो जाएगा -1/x, जो कि यहां पे लिखा जा चुका है। ओके, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया q/4πε0 1/x के जगह डियर फ्रेंड्स अब इंटीग्रेशन हो गया। इसका मतलब होता है अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो इंटीग्रेशन करने के बाद जहां जहां x है वहां पर अपर लिमिट रखिए -1 बाय लोअर लिमिट, और 1/∞ इज नथिंग बट 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो आपको बचा v = 1/4πε0 q/r। ये हो गया कि पॉजिटिव चार्ज प्लस q के वजह से r डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा। तो याद रखिएगा 1/4πε0 q/r। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन देखेंगे। मान लिया एक पॉइंट चार्ज प्लस q है जो O पर है, A कोई पॉइंट है इन द फील्ड ऑफ Q, प्लस Q के फील्ड में कोई पॉइंट A है ताकि O से A का डिस्टेंस R है। मान लिया A पर इंटेंसिटी वेक्टर E है, A पर इंटेंसिटी वेक्टर E है। तो अगर A पर डियर फ्रेंड्स, अगर A पर हम प्लस Q0 चार्ज रख दे तो क्या होगा। तो सर A पर का इंटेंसिटी अगर वेक्टर E हो तो A पर अगर प्लस Q चार्ज रख देंगे तो उस पर लगने वाला बल प्लस Q0 वेक्टर E हो जाएगा। तो A पर इंटेंसिटी अगर वेक्टर E हो तो फोर्स क्या हो जाएगा प्लस Q0 E। गॉट इट। तो ये आपका फोर्स हो गया, क्योंकि वर्क डन अगर 1 कूलाम रहता तो हम लोग E ही रहने देते, लेकिन यहां Q0 कूलाम है तो उसमें हम लोग क्या लिख देंगे QE। ओके, यहां पे Q0 पर लगने वाला फोर्स वेरिएबल है, इस वजह से हम लोग डायरेक्ट वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लगा सकते, और हम साथ में लार्ज डिस्प्लेसमेंट भी नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो चार्ज Q0 है उसको A से B तक इनफाइनेटिजिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यहां तो बहुत बड़ा दिख रहा है, इतना ये समझ जाओ सुई के नोक के बराबर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, वो भी बहुत बड़ा है। तो ऐसा करने से A और B पर का इंटेंसिटी अप्रॉक्स सेम हो जाएगा। इनफाइनेटिजिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देने में A और B पर का इंटेंसिटी सेम हो जाएगा, अप्रॉक्स कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो फोर्स भी अप्रॉक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो वर्क डन अंडर कांस्टेंट फोर्स, तो dW बराबर F.dr। ओके, F कितना निकाले डियर फ्रेंड्स, Q0 चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा प्लस Q0 E, तो F की जगह प्लस Q0 E लिख दिए डॉट dr। अब देखिए यहां भी प्लस Q0 है, A पर प्लस Q0 चार्ज है और ये रिपल्सन होगा, E का डायरेक्शन इधर, मतलब फोर्स का भी डायरेक्शन इधर। चूंकि इधर E का डायरेक्शन है, यहां पे आपको वेक्टर F लिख देना, फोर्स बराबर Q0 E लिख दीजिएगा। ओके, तो Q0 E डॉट डिस्प्लेसमेंट इस ओर आ रहा है dr, इनफाइनेटिजिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। Q0 स्केलर है, उसको रहने दीजिए। स्केलर डॉट प्रोडक्ट में ऐसे होता है K A डॉट B इक्वल्स टू K A डॉट B लिख सकते हैं, या A डॉट K B लिख सकते हैं, सब सेम है, जैसा जरूरत हो। तो अभी ऐसा था, उसको हम लोग ऐसा लिख दिए, है ना। K बाहर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स cos 180। cos 180 का वैल्यू अभी हम बतलाए थे -1 होता है, -1 Q0 यहां मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए डियर फ्रेंड, A भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है Q के, और B भी Q के ही इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने वाले वर्क डन को क्या कहा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन होता है उसे उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इनफाइनाइटेजिमली स्मॉल वर्क डन हुआ है तो इनफाइनाइटेजिमली स्मॉल एनर्जी में चेंज आएगा, dV माइनस ई डी आर, ई इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, है ना। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट।
ओके